लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं वैभव को बहुत दिल की गहराई से शुभकामनाएं जरूर मारता हूँ कि बंदे के जुनून को मैं एकदम सलाम करता हूँ। बंदे की बरेली आरों में रैली भरती थी। दो बंदे थे हमारे यहाँ से, सुभाष और बाबू। दोनों बंदों ने दोस्तों रैली भर्ती क्लियर करी। और कहते हैं दोस्तों कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती है। कहते हैं दोस्तों मुकद्दर के पहले किस्मत से ज्यादा किसी को मिलता नहीं है साथियों। आज बंदा रीमेडिकल पॉइंट से बाहर हो गया, लेकिन तब भी दोस्तों मिलने के लिए बंदा आया है कलर विजन से साथियों। और साथियों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इंडियन आर्मी का मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, किन किन बातों को विशेष ध्यान देना है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा क्या है कि मजा नहीं आ रहा है कि बंदे ने इतनी मेहनत करी, मेहनत करने के बाद में 1600 मीटर एक्सीलेंट मारा और एक्सीलेंट मारने के बाद में दोस्तों मेडिकल टेस्ट में रीमेडिकल पॉइंट मिला है। मतलब पूरी मेहनत में पानी फिर गया साथ। लेकिन मैं तो बोलना चाहूंगा दोस्तों ऐसा किसी के साथ में नहीं होना चाहिए। दोस्तों लाइव चल रहा था ना? जी चल रहा। ऐसा किसी के साथ में नहीं होना चाहिए। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए। और आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से साथियों कि इंडियन आर्मी जो टीओडी योजना है, टूर ऑफ ड्यूटी में मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, किन किन बातों को विशेष ध्यान देना है। वैभव दोस्तों देख लीजिए आप, मजा नहीं आ रहा साथियों। ये साथियों हाथ में ये होना चाहिए, इस टाइप का एडमिट कार्ड होना चाहिए साथियों, क्योंकि बंदे की मेहनत पर दोस्तों पानी फिर गया। वैभव जय नमस्कार साथियों, जय। मेरा नाम वैभव सिंह है। मैं बरेली यूपी का रहने वाला हूँ। मेरी 5 तारीख को बरेली फतेहगढ़ आर में भर्ती थी और मैं गुरु जी के आशीर्वाद और माता पिता के आशीर्वाद से वहाँ पे भर्ती में सबसे तीसरे नंबर ग्रुप में बैठ के और सबसे पीछे बैठ के हमने और सुभाष ने दोनों लोग ने वहाँ पे एक्सीलेंट मारा। फिर उसके बाद हम लोग को वहाँ से साथियों जिस बंदे ने भर्ती मारी या कोई फौजी वाली वीडियो देख रहे हैं, यह है इंदौर फिजिकल एकेडमी का बच्चा, मेरा भाई, मेरा छोटा भाई। और वहां पर कौन सी फाइल थी? सर तीसरी फाइल में दोस्तों बंदे ने 3 नंबर पर भर्ती है। तीसरे नंबर पर बंदा आया था और एक्सीलेंट रनिंग मारी थी साथियों। और जो बंदे ने भर्ती मारी है वो लोग वीडियो में कमेंट करना कि हाँ ये भाई था। हमारे यहाँ पास दोस्तों फेक वीडियो नहीं बनता है। कुछ एकेडमी या कुछ लड़के भर्ती मारते गुड़ में और क्या बोलते हैं एक्सीलेंट मारा है ना, 20 नंबर 21 नंबर पर आते हैं और क्या बोलते हैं एक्सीलेंट मारा। तो साथियों फौजी भाई जानते हो जिस बंदे ने भर्ती मारी वो ये बंदा है दोस्तों, वैभव सिंह। और सुभाष को तो आप जानते हैं, सुभाष को भी रीमेडिकल पॉइंट मिला था, वो बंदा पास हो गया। और इस बंदे की किस्मत ने साथ नहीं दिया दोस्तों। कहते हैं ना दोस्तों किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। लेकिन मैं परमात्मा से विनती करता हूँ कि परमात्मा जो बंदा मेहनत करता है थोड़ा सा आपको टेका लगाना चाहिए, क्योंकि साल भर की मेहनत में बंदा पानी फिर गया। वैभव कंटिन्यू। सर हम आप लोग को यही बताना चाहेंगे कि चाहे यहाँ कैसा क्या हुआ आपका ये बताओ, पूरा टिप में बताओ। हम जैसे मेडिकल में क्या क्या समस्या आ गई थी आपको? मेडिकल में सर हमको पहले समस्या लग रही थी थोड़ा झूम करो तारा, थोड़ा दूर जाके। चेस्ट में समस्या लग रही थी। फिर उसके बाद जब चेस्ट मेजरमेंट हमारा हो गया, फिर उसके बाद हाइट मेजरमेंट हुआ, वेट मेजरमेंट हुआ। जब वहाँ से निकला तो मुझे लगा मैं फिट हो गया। चेस्ट में पास हो गए आप? यस सर। जी कितना चेस्ट निकला आपका? चेस्ट हमारा यहाँ से मैं गया था तो 80 था, वहाँ पे फौजी भाई ने नापा तो 78 था और 86 वैसे फुलाने पे हुआ। फिर उसके बाद हम लोग का बिम हुआ, लॉन्ग जंप हुआ, जिगजैग हुआ। बिम में हमारे साथ 6 लड़के थे तो उन्होंने कई लोग 6 लगाए, कोई लोग 7 लगाए। वहाँ पे मैंने एकदम आराम से बताओ, अच्छे से बताओ, क्योंकि ये यूट्यूब फैमिली है एकदम, मतलब एक विश्वास का चैनल है ये। और हर बंदा सोचता जानता है कि किस तरह मेडिकल टेस्ट होता है, किस तरह तैयारी यहाँ पर होती है और किन किन बातों का विशेष ध्यान देना। ये चीज बाबू एकदम आराम से, कोई किसी की जरूरत नहीं, कोई पकड़ के लेके नहीं आए हैं अपन, है ना, एकदम आराम से। क्या हुआ बीम? सर बीम हम लोग के साथ 6 लड़के थे। हमारे फाइल में 6 लड़के थे, उनको बुलाया गया बीम के लिए। तो उसके बाद जब अप डाउन करवाने लगे फौजी भाई तो कई लड़के 5 6 के बाद कई लोग 6 में निकल गए, कई लोग 7 में। हम अकेले रास्ते मतलब 5वां बंदा हम ही थे। तो वो लास्ट तक वो हमसे 10 बोला, मैंने 10 लगाया, 11 लगाया। फिर उसके बाद मुझसे पूछता है कि कहाँ से हुए। मैंने 2-3 मिनट तक नहीं बताया। फिर उसके बाद जब ज़्यादा फोर्स किया तब मैंने सर का नाम बताया तो उसने कहा कि हाँ इंदौर फिजिकल एकेडमी है। फिर उसके बाद हम लोग का हाइट मेजरमेंट हुआ, चेस्ट मेजरमेंट हुआ, वेट मेजरमेंट हुआ। फिर वहाँ से हम लोग रिफर किए गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। भाइयों हम लोग आप लोग को यही बताना चाहेंगे, डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी कोई भी नहीं चलेगी वहाँ पे। जो भी चलेगा, जो सर ने बताया ओरिजिनल ही चलेगा। आप कोई भी अगर फोटोकॉपी लेकर जाओगे तो वहाँ से बाहर हो जाओगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों मेरी बात तो ध्यान रखना बेटा, 2 मिनट पकड़ो उसको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों एक बार नोटिस कर लेना अच्छे से,
क्योंकि ये जो वीडियो बनाते हैं दोस्तों एकदम हम सटीक और ओरिजिनल की वीडियो के साथ में बनाते हैं। पेन दो बेटा। जैसे जो आपका ऑनलाइन एडमिट कार्ड निकलता है वो साथ में जरूर लेके जाए, 2 फोटो कॉपी करवा ले, उसके ऊपर एक फोटो लगवाए। इसके बाद में आधार कार्ड के बाद में दोस्तों 10वीं 12वीं की मार्कशीट ओरिजिनल, आधार कार्ड के बाद में दोस्तों 10वीं 12वीं की मार्कशीट ओरिजिनल। इसके बाद में दोस्तों एफिडेविट और मूल निवासी दोस्तों जरूर लेके जाए। कभी मूल निवासी आपके पास नहीं है तो आपको फर्स्ट हाइट से ही बाहर कर देंगे। तुरंत ही वहाँ पे पहले हाई स्कूल मार्कशीट, आधार कार्ड और मूल निवासी चेक करते हैं। 10वीं की मार्कशीट, मूल निवासी, एफिडेविट और इसके बाद में आधार कार्ड, ये चीज आपके पास होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। सेकंड बात दोस्तों, चरित्र सर्टिफिकेट या कोई नेशनल सर्टिफिकेट आपके पास हो, नेशनल सर्टिफिकेट, एफिडेविट, ये सामान जरूर साथ में लेके जाए। यस सर। और फोटो, आधार कार्ड, ये सामान पूरे सामान आपके पास होना चाहिए जी। फिर क्या हुआ सर? उसके बाद हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगा। वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो कई लोग भैया वहाँ पे जाना तो यही सोच के जाना कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ, थोड़ी भी लापरवाही करोगे तो डंडे भी पड़ेंगे, मार भी पड़ेगी, सब कुछ होगा। लेकिन आप अगर बुलंदी को छूना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से वहाँ पे बिल्कुल जोश के साथ जाना है कि मुझे आर्मी की वर्दी पानी है। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे कि आवाज़ नहीं निकल रही थी मुँह से मम्मी पापा का नाम पूछने में, तो उनको भी पनिशमेंट मिली। कई लोगों के मुंह में ईंट भी धरी गई। तो ये सब मत सोचना कि कुछ नहीं, बस ये सोचना कि मुझे आर्मी की वर्दी पानी है। वो बंदा आज की डेट में ग्राउंड फीड होकर लखनऊ में तैयारी कर रहा है, आकाश नाम है उसका। फिर उसके बाद वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। हम लोग 8 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं। फिर हम लोग को मेडिकल स्लिप मिली। सुबह 4 बजे हम लोग को बुलाया गया मेडिकल के लिए। हम लोग वही 3:30 बजे हम लोग लाइन में लग गए। 7 बजे हम लोग को ग्राउंड में लेकर गए। फिर वहाँ पे हम लोग को RMDS नंबर फिर से हाथ में पड़ा। फिर उसके बाद मेडिकल वाला नंबर पड़ा चेस्ट पे। फिर पॉइंट मतलब आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 जगह हम लोग के पड़े। फिर उसके बाद वहाँ पे मतलब कपड़े सारे, कोई भी धागा नहीं होना चाहिए शरीर में, सिर्फ अंडरवियर में रहना पड़ा। सुबह वही 7 बजे से हम लोग का मेडिकल चालू हो गया था। पहले हम लोग का हुआ लेग, हैंड, फिर उसके बाद तीर, ये इतने चीज पहले हुए। खड़ा हो जाओ, बताओ पूरा व्यवस्थित बताओ। पहले पैर नोकनी चेक किया गया नीचे से पूरा। फिर हाथ देखा गया कहीं टूटा फूटा नहीं है। कपड़े निकाल दो, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, पूरा व्यवस्थित। दोस्तों ये बंदा मेडिकल टेस्ट देकर आया है और साथियों बस किस्मत ने साथ नहीं दिया दोस्तों। कलर विजन तो मैं लिख के दे रहा हूँ दोस्तों, इंदौर फिजिकल एकेडमी का बंदा था, फौजी जरूर बनता। लेकिन दोस्तों मजा नहीं आ रहा है। वीडियो तो बना रहा हूँ लेकिन मजा नहीं आया बस मुझे आज। और ये चीज क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, किन किन बातों को विशेष ध्यान देना है। इस बंदे से भी मैंने 10 बार पूछा कि बेटा वीडियो बनाने क्या, बोले सर गर्व की बात है मैंने भर्ती मारी, एक्सीडेंट मारा है, लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ मैंने भर्ती मारी, लेकिन मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया। नहीं तो सर मैं आपकी आशीर्वाद से, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से फौजी जरूर बनता। भाई पहले हाथ पैर तो चेक किया गया, नोकनी अगर फ्लैट फुट होगा या नोकनी होगी तो भाई अपना विशेष ध्यान दीजिएगा। नोकनी गायब करके वहाँ पे जाइएगा। फ्लैट फुट वाले बिल्कुल फिट नहीं होंगे, क्योंकि तुरंत ही फ्लैट फुट तो चेक ही नहीं किया जाता, तुरंत ही अनफिट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद हैंड चेक हुआ, उंगलियाँ कहीं टूटी फूटी तो नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है। फिर उसके बाद दांत देखा गया, मुंह खुल रहे हैं, 4 उंगली जा रही मुंह में कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोग को फिर वहाँ से दोस्तों मुंह पूरा ओपन करवाया जाता है। देखो दोस्तों, देख लो आराम से देखो आप। ये जो चैनल है दोस्तों, एक भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान और ऐसा चैनल है, एक विश्वसनीय, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत ज्यादा सपोर्ट करा। और इसीलिए दोस्तों हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं आपके हित में करते हैं। जिससे वहां पर मुंह ओपन करवाते हैं तो पूरा मुंह ओपन करवाते हैं। दोस्तों देख लो आप, अच्छे से देख लो जी। फिर उसके बाद तीत ऐसे चेक किया गया साफ है कि नहीं। हाँ। कई लड़के तो उसमें बाहर हो गए। हमारे सेकंड नंबर पे जो एक्सीडेंट मारा था वो इसी में बाहर हो गया, क्योंकि उसका मुंह 2 ही उंगली भी ठीक से नहीं जा रही थी। हाँ। तो भाई सब लोग अपना ध्यान दीजिएगा, 4 उंगली मिनिमम 3 उंगली जानी चाहिए। फिर उसके बाद सर में देखा गया चोट वोट तो नहीं लगी, कहीं टाँके वाके तो नहीं लगे हैं, वो चीज़ हुआ। फिर उसके बाद हम लोग को वहाँ से रिफर किया गया आई पे दूर पे, मतलब 10 फीट 15 फीट की दूरी पे जो नंबर काउंटिंग वाला रहता है वो लगा हुआ था बोर्ड, उसको काउंटिंग हुआ। फिर उसके बाद हम लोग का आँख हुआ, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस का चेक हुआ। उसमें हमको वहाँ से CP4 लिख के भेजा गया। कलर ब्लाइंडनेस की ऐसी बुक रहती है भाइयों, ऐसे ही बुक रहेगी। इसको विशेष ध्यान से, अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा तो इसको भाइयों पढ़ के जाइएगा अच्छी तरीके से, बिल्कुल माइंड कंसंट्रेट करके। ये जो
साथियों ये जो बुक है दोस्तों कलर विजन वाली, बंदा साथियों इसमें बाहर हुआ है, देख लीजिए आप। हम आपको पढ़वाएंगे इसको पूरा क्लियर तरीके से और आपसे भी पूछेंगे कमेंट में कि क्या है। कंटिन्यू। फिर उसके बाद पूछेंगे आपसे दोस्तों, आँख पूरी चेक- बताएंगे आप। आँख चेक हुई, आँख के बाद टार्च जला के आँख में कोई पॉइंट तो नहीं है, मोतिया बिंदु तो नहीं है, ये सब चीज़ चेक हुआ। फिर उसके बाद नाक चेक हुआ, नाक चेक करने के बाद कान चेक हुआ। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग रिफ़र किए गए, फिर आधे एक घंटे बाद वहाँ से रिफ़र किए गए। जब सारा वक्त तो हो गया, फिर वहाँ से हम लोग ये प्राइवेट पार्ट हाँ। किस तरह चेक किया जाता है, नाम नहीं लेना है, नहीं तो स्टाइल लग जाता है ना, फिर उसके कॉपीराइट स्टाइल। सर प्राइवेट पार्ट चेक हुआ था, बिल्कुल अच्छी तरीके से पाइल्स का चेकअप हुआ, उसमें भी अच्छी तरीके से चेकअप होता है। कहीं ज़्यादा इतना नहीं कि आपको है तो डरने की बात है, आप उसके अच्छे से इलाज करवाइए। अगर कोई भी अभी भी टाइम है भाइयों, अगर 15 दिन 20 दिन है तो दवा खा के अच्छे से हो जाएगा, कोई ज़्यादा इतना नहीं है। क्योंकि मेडिकल हर बार की तरफ बहुत ईजी हो रहा है। अगर आपने कंसंट्रेट करके अच्छे तरीके से मेहनत करके किया तो सब कुछ हो जाएगा। फिर हाइड्रोसील चेक हुआ, हाइड्रोसील के बाद पाइल्स चेक हुआ, फिर उसके बाद आपका सारा प्राइवेट वाल चेक हुआ। फिर वहाँ से हम लोग रिफर किए गए। उसके बाद एक बार और रिव्यू मिला, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने लगा वहाँ पे, जब हम लोग को एडमिट कार्ड की स्लिप मिलने की वजह से और या रीमेडिकल स्लिप एमएच बरेली रिफर करने के लिए, वहाँ पे एक बार फिर से पूछा गया। तो वहाँ पे भी मेरा थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं 4 दिन से सोया नहीं था, तो वहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत मन। उसके बाद 2 मैंने बताए, एक नहीं बताया पाया, तो वहाँ से फिर से मुझे CP4 मिला। क्या? फिर CP4 हाँ। फिर उसके बाद ये क्या होता है बेटा CP4? सर CP4 यही होता है, आँख वालों का जो कलर ब्लाइंडनेस का जिनको दिक्कत रहती है उनको CP4 ही दिखाया जाता है वहाँ पे। और फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग को उसके बाद फिर रिफ़र कर दिया गया। वहाँ पे बैठा ले रहे 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक, 6 बजे मिनिमम 6 बजे तक सारा डॉक्यूमेंट हम लोग का बन के आया। फिर जिन जिन का इसमें री मेडिकल पॉइंट मिला था उनको 6 फोटो फिर से निकलवाए गए वहाँ पे 6। क्योंकि अगर री मेडिकल पॉइंट मिल गया तो मिनिमम आप 90% तो ये समझिए 70% की आपका होगा ही नहीं। अगर ग्राउंड फिट हो गए तो, क्योंकि हमारे 200 बंदों में से 200 बंदे गए थे, जिसमें से 10 ही लोग फिट हो गए, जिनमें 3 लोग कलर ब्लाइंडनेस के थे और 4-5 लोग ऐसे थे जिनका ये आँख रोटेट नहीं हो रहा था इधर उधर, किसी के आँख में कोई छोटा सा दाग था या किसी के कोई दाग पड़ गया था कहीं एक्सीडेंट में उसमें किसी चीज़ से। फिर वहाँ से हम लोग को रिफर किया। उस दिन मैं बहुत निराश हुआ, लेकिन मम्मी पापा के देख के मैं अपने आप को कंट्रोल किया कि मेहनत जारी रहेगी, सफलता एक दिन कदम जरूर चूमेगी। तो साथियों, तो उसके बाद में दोस्तों मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट के बाद में री मेडिकल पॉइंट मिला था। ये जो तारा पास लेकर आओ, ये जो स्लिप थी और साथियों ये जो नंबर वगैरह लिखे हुए हैं पूरे, इसमें मैं आपको सब पढ़वाऊंगा, अच्छे से पढ़वाऊंगा, वीडियो में जुड़े रहे आप मुझे ये बताओ वैभव, यस सर। आगे आओ, कितनी तारीख को भर्ती थी आपकी? सर हमारी 5 तारीख को। 5 तारीख को भर्ती थी। जब आप भर्ती देने गए जी, तो कौन सी मतलब किस तरह आप कैसे गए, सबसे पहले मतलब क्या करना पड़ता है? सर पहले हम थोड़ा लोग आराम से बताओ सर, आराम से बिल्कुल। पहले हम लोग का लाइन 11 बजे से लग गई थी बरगदिया घाट पे। हम लोग की दोस्तों ध्यान दीजिए आप, बरगदिया घाट पे हम लोग 11 बजे पहुंच गए थे, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम हम लोग का 12 बजे से था। जी। तो हम लोग बरगदिया घाट पे पहुंच गए थे। 8 टोटल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर, सबकी फोटो कॉपी लेकर, हाथ में एडमिट कार्ड सिर्फ लिए रहना था। वहाँ से हम लोग वही 1 बजे छोड़े गए। वहाँ से हम लोग आए, पहले हाइट मेजरमेंट हुआ। हाइट मेजरमेंट में अगर 1 भी सेंटीमीटर रहता था तो फौजी भाई यही समझाते थे, यहाँ पे हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन अंदर आपका जब रेस मारने के बाद होगा तो वहाँ पे अगर अनफिट हो गए तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तो बहुत लोग वहाँ से अनफिट हो गए। फिर उसके बाद वहाँ से एडमिट कार्ड लेकर हम लोग अंदर गए। तो फिर उसके बाद वहाँ पे बैठा ले रहे। जब गेट से अंदर एंट्री थे तो हम लोग को यहाँ पे सिंबल लगा मोहर, हाइट वाला, क्या आप हाइट में पास हो गए फर्स्ट हाइट में? वहाँ पे हम लोग फिर वहाँ से गए तो हम लोग का वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगा। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हाई स्कूल मार्कशीट, अगर आप हाई क्वालिफिकेशन 12 से डालें तो 12 की मार्कशीट ओरिजिनल, आधार कार्ड और मूल निवास, ये चीज़ आपका ओरिजिनल होना चाहिए वहाँ पे। क्योंकि वहाँ से कई लोग, अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट से भी हैं, अगर आप फौजी भाई को पता चल गया आप अदर डिस्ट्रिक्ट से भी हैं तो आप निकाल दिए जाओ। क्योंकि सेम डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हो उसी डिस्ट्रिक्ट का आपका एडमिट कार्ड, वो आधार कार्ड भी होना चाहिए, हाई स्कूल मार्कशीट भी वहीं से, और मूल निवास से भी आपका होना वहीं से चाहिए। होना चाहिए। फिर वहाँ से वो हुआ। फिर वहाँ से हम लोग रिफर किए गए ग्राउंड की तरफ। हम लोग के ग्राउंड से गड्ढे बने हुए थे, बहुत बड़ा गड्ढा हुआ था, 2-3 मंजिल का गड्ढा था। वहाँ पे हम लोग रिफर किए। वहाँ पे फाइल तैयार होने लगी, पहला दूसरा तीसरा ऐसे 250 बंदों की 3 फाइलें तैयार हुई। हम तीसरे फाइल में थे 5वीं लाइन में।
हम सुभाष दोनों लोग साथ में बैठे हुए थे। फिर वहाँ से सुभाष का फोटो बताओ बेटा, कंटिन्यू तो देख लीजिए आप। और ऊपर लिखा है कितनी तारीख को फिजिकल था आपका? 5 तारीख को। दोस्तों देख लीजिए आप, 7 तारीख को इन्हें सेंड करा था यहाँ पर दोस्तों। फिर वहाँ से सर इसमें वीडियो भी था बेटा उसका? सर वीडियो भेजे थे आपके पास, वो सुभाष के फोन में था मेरे चलो पास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कंटिन्यू। फिर वहाँ से भाइयों हम लोग वहाँ से गड्ढे से एक बार पहली फाइल उठाई गई लाइन बाय लाइन। वहाँ से पूछे कि भैया आप लोग कहीं से आए तो नहीं, कोई धोखेधड़ी थे। 2 बंदे वहाँ पे पकड़े गए जो अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे और वो शोर शराबा मचा। दिन हो गया, दिखाई देने लगा। फिर पहली फाइल को उठाया गया। पहली फाइल में 28 या 32 बंदे पकड़े गए थे और टाइमिंग थी 5:28 टाइमिंग थी, जिसमें से 5 बंदे उसमें एक्सीलेंट मारे थे और सारे गुड में घुसे थे। सेकंड फाइल उठी थी, उसमें 3 बंदे पकड़े गए थे एक्सीलेंट में और 28 बंदे पकड़े गए थे, जिसमें से 3 एक्सीलेंट मारे थे, 25 बंदे गुड में गए थे। हमारी फाइल में 3 हम लोग भी घुसे थे एक्सीलेंट में। सुभाष ने 150 मीटर एक्सीलेंट मारा था और मैं तीसरे स्थान में पहुंचा था और 40 बंदे हमारी फाइल में पकड़े गए थे। नेक्स्ट फाइल में 22 बंदे पकड़े गए थे, उसमें भी 2 या 3 लोग 2-3 एक्सीलेंट मारे थे। ऐसे ही धीरे धीरे कम करते गए थे। फिर उसके बाद तुम्हारे फाइल में कितने बंदे पकड़े गए? हमारे फाइल में सर 40 बंदे। 40 बंदे। Yes, sir. दोस्तों देख रहे हैं आप, फौजी भाई को दोस्त देते हैं बच्चों, किस समय नहीं दिया। 40 बंदे। तीसरे नंबर पर यह आया था। पहले बंदे में दोस्तों इंदौर फिजिकल एकेडमी में बंदा था सुभाष। एक बार फोटो बताओ, सुभाष था साथियों। बच्चे मेरी बात दोस्तों देख लीजिए आप, तारा पास लेकर आओ। ये जो सुभाष है साथियों, इस बंदे ने दोस्तों 1600 मीटर एक्सीलेंट मारा है 1 नंबर पर। और ये बंदा जो दिख रहा है वैभव सिंह, देख लो साथियों आप, ये आया था तीसरे नंबर पे। वैभव बंदे वो 4 राउंड क्यों नहीं मार पाते? फौजी भाई क्या बोलते हैं वहां पर? सर फौजी भाई वहाँ पे बहुत मोटिवेट करते हैं, जैसे आप मोटिवेट करते हैं। वहाँ पे यही कहते हैं कि भाई साथ में दौड़ना, 4 राउंड दौड़ना। अगर 4 राउंड सही सेटिंग में गिर भी गए तो फिर उठ के दौड़ो। अगर दौड़ 4 राउंड मार दिए तो आप कंफर्म है कि रेस मार दोगे। ये मैं गारंटी ले रहा हूँ क्योंकि मैंने भर्ती देखी है। मैं जानता हूँ कि इजीली वहाँ पे रेस निकाल सकते हैं अगर आप डरे नहीं, अगर रुके नहीं। क्योंकि तीसरे राउंड में, दूसरे राउंड में हर इंसान की हिम्मत टूटे, मेरी भी तीसरे में। बस मैंने ये सोचा कि अगर यहाँ पे रेस नहीं मारा तो गांव वाले क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या कहेंगे कि वहाँ पे 1.5 साल से तैयारी कर रहा है, 6 महीने से तैयारी कर रहा है और वहाँ पे भी गया निराश होकर लौटा, रेस नहीं मार पाया। तो मैंने सर यही सोच के दौड़ा कि रेस मारनी है, जो होना होगा देखा जाएगा, रेस तो मारूंगा चाहे जो हो जाए। सुभाष मेरे आगे था, हम लोग 250 बंदे थे। हमारी जब फाइल उठी तो हम लोग सोच रहे थे आगे बैठेंगे, लेकिन सबसे पीछे बंदे हम 3 लोग थे। एक लक्ष्मीकांत था मेरा फ्रेंड था और सुभाष था और हम थे। 3 लोग बैठे हुए थे सबसे पीछे से। सुभाष तीसरे राउंड में ही सबसे आगे निकल गया था। मैं उसको देखा, मैं मतलब उसका पीछा करते करते मैंने भी तीसरे राउंड में मैं 10 बंदों के पीछे बैठा पहुंचा। फिर उसके बाद चौथे राउंड में पहुंचते पहुंचते फौजी भाई ने मोटिवेट किया, खींच तू मारेगा, खींच। और मैंने तीसरे राउंड पे पहुंच के मतलब फर्स्ट ग्रुप बोल रहे थे, 150 मीटर पहले से फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट ग्रुप बोलते ही रहे। जैसे सेकंड ग्रुप स्टार्ट हुआ, होने वाला ही था कि 1-2 सेकंड पहले मैं घुस गया था। फिर उसके बाद सेकंड ग्रुप में 37 बंदे घुस गए थे। और फिर ये भाई ये ना कहना कि फौजी भाई देते हैं। आप अगर 4 राउंड मन लगा के, अगर मेहनत से आप मम्मी पापा का सोच के, गुरुजी का सोच के, किसी का भी सोच के अगर 4 राउंड वहाँ पे दौड़ लिए, मैं गारंटी ले रहा हूँ नहीं एक्सीलेंट तो गुड आप रेस मार के रास्ता क्रॉस करके आओगे वहाँ। तो साथियों जाना है अपने। टाइमिंग कितना ज्यादा बेटा? सर टाइमिंग पहले ग्रुप का जो था, आपका टाइम क्या था? सर हमारा यहाँ पे लास्ट टाइमिंग 4:53 नहीं, यहाँ पे 4:53 दिया पर नहीं, वहाँ पे कितना दिया आपकी फाइल को? वहाँ पे सर मान के चलिए 5:40, 5:45 ऐसे टाइमिंग। टाइमिंग तो लगा नहीं पाते हैं अपन, ध्यान नहीं दे पाते हैं ना। तो क्योंकि मतलब 5:30 तो टाइमिंग दिया होगा, 5:35 तो दिया होगा। सर पहले ग्रुप का जिसमें 30-32 में बंदे घुसे थे, उसमें मैंने टाइमिंग लगवाई थी फ्रेंड से, तो 5:32 टाइमिंग दिया था। फिर उसके बाद जिसमें 28 उसमें 4:35 दिया था। हम लोग के इसमें 40, तो मिनिमम 40 बंदे घुसे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 5:45, 5:50 टाइमिंग दिया होगा। 5:35 तो दिया होगा साथियों, देख लीजिए आप। तो मैं बोलना चाहूंगा कि दोस्तों कि जिस बंदे ने वहां पर दौड़ में मन लगा के 4 राउंड दौड़ लिए और सोच लिया कि मुझे अपने माँ बाप को इंडियन आर्मी की वर्दी गिफ्ट करना है, और कभी मेरा 1600 मीटर दौड़ नहीं निकली, तो लोग मुझे क्या बोलेगा, क्यों गया था इतनी दूर तैयारी करने के लिए? बोले आपसे 4 राउंड नहीं लगे, समझ लो। तो उन लोगों के बारे में सोच लेना जो लोग आपको टॉर्चर करेंगे, ताना मारेंगे आपको, तो उनके लिए तो दौड़ सकते हैं ना। इसलिए 4 राउंड दौड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। किसके लिए? जो बंदा मेहनत करता है। इसलिए मेहनत करिए
और 1600 मीटर एक्स्ट्रा हमारी है ना। अब साथियों मैं बताने वाला हूं आप लोग को, ये जो बुक है कलर विजन वाली मेरे पास, इसको पढ़वाता हूं मैं। तारा पास लेकर आओ, यहां से आओ, जिधर भी अच्छा लग रहा है ना दिखाई दे रहा है। चलो साथियों आपके लिए पहला कमेंट, आपको यही बोलना चाहेंगे कि अगर कहीं भी जाओ या कुछ भी करो तो मन लगा के करो। अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनका एक एक चीज मान के चलो। हम जैसे सर जो बताते थे या कुछ भी करते थे, जैसे सर रहते थे, सर कुछ भी बताते थे, मैं वहाँ पे जाके यही सब सोचा कि सर जो बताएं उसी के मतलब रास्ते पे चलना है, कुछ भी हो। जैसे सर ने बताया था कि 4 राउंड बेटा दौड़ना, हिम्मत मत हारना, चाहे जिस तरह हो जाए 4 राउंड लगा के आना, लगे रेस क्या ना लगे, 4 राउंड में हिम्मत ना हारना। अगर हिम्मत नहीं आ रही तो रेस कंफर्म लगेगी। तो वहाँ पे यही सोच के मैं बैठा था। पहले मेरे दिल में घबराहट हो रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जैसे ग्राउंड पे पहुंचा, बंदों को देखता दौड़ के, मेरे मन में यही आया कि सर ट्रायल ही ले रहे हैं। जब ग्राउंड पे बैठा, सबसे पीछे बैठा, तब भी मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं ट्रायल दिया हूँ हमेशा सबसे पीछे बैठ के, कि इसलिए देता था क्योंकि मैं सोचता था कि पीछे बैठ गया, सबसे पीछे से दूंगा तो एक बेनिफिट ही रहेगा, चाहे आगे बैठूं, चाहे बीच में बैठूं और चाहे पीछे बैठूं, मारूंगा रेसी। और फिर वहाँ पे जब सबसे पीछे बैठा तो धरती माँ के पहले पैर छुआ कि आप ही कल्याण लगाओगे। फिर उसके बाद गुरु जी का नाम लिया, महाकाल बाबा का नाम लिया, मम्मी पापा। जब तीसरे राउंड में हमारा रुकने का मन हुआ तो यही सोचा कि अगर रेस नहीं लगी तो यही सोचेंगे सब लोग कि गया था वहाँ पे कुछ नहीं कर पाया, ना पढ़ाई में आगे निकल पाया, ना वहाँ पे तैयारी करने गया। यही सोच के मैं रुका नहीं, 4 राउंड लगाया। भाइयों आप लोग 4 राउंड लगाओगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आप एक्सीलेंट ही मारोगे, गुड मारोगे, रास्ता क्रॉस करके आओगे वहाँ से। और अच्छे से मेहनत करो, कहीं भी जाओ अच्छे से दौड़ो, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से डाइट खाओ और अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो और इधर उधर मन न लगाओ। बढ़िया से, जय हिंद। वैभव जो बंदा आना चाहता है उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? भाइयों आप लोग को यही बोलना चाहूँगा, अगर कुछ करना है, अगर एक ठान ली है कि हमको आर्मी में जाना है, तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पे आइए। मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर सर नहीं गारंटी ले, मैं गारंटी ले रहा हूँ, इंदौर फिजिकल एकेडमी आने के बाद आप फौजी बन के जाओगे। और यहाँ पे ये ना सोचना कि 2 मिनट के वीडियो में 2 मिनट आ तो कि देखो, 2 मिनट के वीडियो में पूरा नहीं दिखाया जाता है। 2 मिनट में 4 राउंड 5 राउंड का वीडियो आता है, 5 मिनट में, 6 मिनट में 1600 मीटर 5 मिनट में आ जाता है। जब यहाँ पे आके पता चलेगा कि हाँ इतनी मेहनत होती, तब आपका मन लगेगा। 2 मिनट में कुछ नहीं होता है। सर वीडियो डालते हैं 2-3 मिनट का, उसमें आप यहाँ पे आके देखिए तो मेहनत किस तरह होती है, उस तरह तब पता चलेगा मेहनत इस तरह होनी चाहिए। आपको वीडियो माना क्या? आ जाओ आप भी आ जाओ। ये साथियों हमारे यहाँ से बंदा और विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ से फौजी बनकर जरूर जाएंगे। लव यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।